गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के इस वीडियो में जो बताने वाले हैं और एक्सेल हम पढ़ रहे हैं और एक्सेल में आज बहुत यूजफुल टॉपिक है जिसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझना है हम लोगों को वी लुकअप क्यों और कब यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये समझिए कि इसका एक डिफिनेशन हम लिखे हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप एक क्या है? फार्मूला है। और वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल एक्सेल में किसी टेबल में से वैल्यू को खोजने और उसके साथ जुड़ी दूसरी जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। इसमें कहने का मतलब सबसे पहले इतना समझिए कि इसका इस्तेमाल क्या बोला है? टेबल में। क्या बोला है? टेबल। टेबल मतलब समझ रहे हैं? मतलब इस तरह का एक टेबल बना हुआ है यहाँ पे, इस तरह से। समझ रहे? और यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक नाम लेते हैं, जैसे कोर्स नेम, कोर्स आईडी ले लिए। यहाँ पे ले लिए कोर्स नेम, कोर्स नेम ले लिए। मानते हैं दो ही कॉलम का टेबल है। जैसे आईडी लिख दिए 101, 102, 103, इस तरह के एक आईडी है। और यहाँ पे क्या है? 101 आईडी नंबर का कोर्स का नाम क्या है? एडीसी है। और 102 का कोर्स का नाम क्या है? डीसीए। 103 का नाम है, जैसे ले लेते हैं वेब डिजाइनिंग। इस तरह का इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि इस टेबल में से किसी वैल्यू को खोजना रहे, किसी भी वैल्यू को खोजना रहे और उसके साथ जुड़ी दूसरी जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले इसमें कोई वैल्यू खोजेंगे कि हमको 102 नंबर कहाँ पे है। जैसे हम बोले कि इस टेबल में से आप बताइए कि 102 नंबर का जो आईडी है, कोर्स आईडी है, उसको फाइंड करिए और उसका डिटेल मेरे को दीजिए। क्या बोले कि इस टेबल में से 102 नंबर का जो कोर्स आईडी है, क्या है? कोर्स आईडी है, उसको फाइंड करिए। पहले नंबर तो फाइंड करना होगा, मतलब खोजना होगा। क्यों खोजना होगा? कि हो सकता है 102 नंबर का आईडी नहीं होगा उसमें। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। हम बोलेंगे कि इसमें से 104 नंबर का आईडी ढूंढिए, खोजिए, क्या है? नहीं है ना। लेकिन 102 नंबर जब खोजा तो क्या हुआ? मिल गया इसमें। तब पहले नंबर पे तो क्या करेगा? मैच करेगा, ढूंढेगा उससे कि है या नहीं है। इसमें से मिल जाएगा तो क्या करेगा? तो फिर इसका हम क्या बोले, यहाँ तक खोजने का काम कर लिया कि इसमें है। वो आईडी जो आप खोज रहे हो वो आईडी इसके अंदर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके साथ जुड़ी दूसरी जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। तो 102 से जुड़ी जानकारी क्या है? कि वो कौन सा कोर्स है? एडीसी है। तो हम यहाँ पे उसका फाइंड कर लेंगे एडीसी। डीसीए क्या है? डीसीए। तो डीसीए फाइंड करें। समझे? जैसे में हम बोल देंगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बोलेंगे कोई गार्जियन आए और बोलेंगे कि हमको, जैसे यहाँ पे जो है कि दीपा नाम का लड़की को है या पढ़ रही है नहीं, तो सबसे पहले तो हम इस बच्चे में से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे ना, कि खोजेंगे कि दीपा नाम का लड़की है या नहीं। अब दीपा नाम का लड़की हम बोलेंगे है, तो बोलेंगे कि उसका डिटेल दीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए। समझ रहे? तो इसी तरह का डेटा को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? वी लुकअप का यूज करते हैं। समझ आया? कि कोई भी टेबल दिया रहेगा, कोई भी रिकॉर्ड रहेगा, उस रिकॉर्ड में से कुछ डेटा को खोजना और उससे संबंधित जानकारी को निकालने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं। अब देखिए इसका हम एक जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन उस, तो यहाँ पे आ जाइए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसी चीज का, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूला में क्या यूज होता है कि देखिए, जैसे सिंटेक्स पढ़े थे, भी लुकअप पहले लिखना है, पैरेंथेसिस का सिंबल देना है, पहला आर्गुमेंट में क्या देना है? लुकअप वैल्यू। समझ रहे? लुकअप वैल्यू। फिर दूसरा वेरिएबल में आर्गुमेंट में क्या देना है? टेबल है, मतलब जो रिकॉर्ड रहेगा। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद रेंज लुकअप का। समझ रहे? तो यहाँ पे आ जाइए, हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम रखे हुए हैं, इसको नीचे आ जाइए, इसका नीचे करते हैं और यहाँ पे मेरे पास है।
जैसे इसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक कोर्स का डिटेल का क्या है, कोर्स डिटेल एक मान लेते हैं चार्ट है मेरे पास, क्या है, एक चार्ट ही है ना, एक चार्ट है, कोर्स डिटेल चार्ट है। अब इस कोर्स डिटेल चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले एक क्या निकाले, कोर्स आईडी निकाले, क्या निकाले, कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी हम रखें 101 नंबर जो कोर्स आईडी है, तो हम बोलेंगे कि 101 कोर्स आईडी का डिटेल क्या है, तो अब कोर्स का नेम क्या होगा, एडीसी, ड्यूरेशन कितना है 12 मंथ्स, और फी कितना है 7,000। तो 101 का अगर जो किसी का आईडी है कोर्स आईडी, तो उसका डिटेल क्या है, ये यही डिटेल है ना, यही ना डिटेल जी जानकारी। 102 का कोर्स का आईडी का जानकारी क्या है, ये है डीसीए 6 मंथ, और ये समझ रहे। 103 का क्या है, टैली है 3 मंथ है और 3,000 है। 104 का आईडी का क्या है, वेब डिजाइनिंग है 6 मंथ है और 6500 है। 105 का क्या है, वेब डेवलपमेंट है 18 मंथ है और 20,000 है। समझ में आ रहा है बात को। अब यहाँ पे यही करना है कि सर कोई भी मेरे से एडमिशन लेने आएगा, कोई भी एडमिशन लेने आएगा मेरे पास, क्या कोई भी एडमिशन लेने आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन स्टूडेंट एंट्री, मतलब जितने भी बच्चे स्टूडेंट एंट्री लेते जाएंगे एडमिशन, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट एक आईडी है, मतलब हर एक का देखो एक आईडी क्रिएट किया जाता है। आईडी क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि यूनिक रहे, मतलब सिमिलर ना हो पाए। जैसे हम नेम को अगर जो यूनिक बना देंगे तो ऐसा कोई जरूरी है कि मेरे पास एक ही दीपा नाम के लड़की एक ही थोड़ी पढ़ने आती है, मेरे पास 3 बजे भी आती है, एक 4 बजे भी पढ़ने आती है, तो क्या होगा, सारा का रिकॉर्ड तो सेम हो जाएगा, नाम तो सेम हो गया कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है हम उसका एक क्या रख देंगे, यूनिक आईडी। जैसे स्कूल में चलता है रोल नंबर, रोल नंबर चलता है, रोल नंबर क्यों लिया जाता है, कि ताकि किसी का सेम नाम रहे तो मैच ना हो रिकॉर्ड। सो इसलिए उसका एक आईडी बना दिया जाता है, और आईडी को ही बोल रहे हैं हम लोग रोल नंबर, समझ रहे हैं ना ये। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं NEXGE नेक्स्ट जेन 01, क्या लिख दिए, नेक्स्ट जेन 01 एक आईडी ले लिए, समझ में आया। अब इस आईडी स्टूडेंट का आईडी का नाम जो था क्या था, चंदन था। तो चंदन नाम का एक लड़का था और वो एडमिशन लिया, ठीक है, मेरे पास। अब हम बोले कि एड्रेस कहाँ से आया, तो आया जयपाल नगर से। कहाँ से आया, जयपाल नगर से आया। अब जयपाल नगर से आया तो हम बोले कि आप कौन सा कोर्स लीजिए, तो बोला सर एडीसीए लेंगे, क्या लेंगे, एडीसीए लेंगे, या छोड़िए एडीसीए नहीं लिया, मानते हैं ये लिया वेब डेवलपमेंट, क्या लिया, वेब डेवलपमेंट लिया। तो यहाँ पे हम देखें कि अच्छा वेब डेवलपमेंट लिया तो उसका कोर्स आईडी हम देख लिए, क्या देख लिए, कोर्स आईडी। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर दिए, कोर्स आईडी 105। अब हम चाहते हैं कि जैसा ही यहाँ पे 105 लिखे ना, यहाँ पे अपने आप क्या देना चाहिए, कोर्स नेम दे देना चाहिए। ऐसे तो हमको अभी टाइप करना पड़ेगा ना, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट टाइप करना होगा, फिर यहाँ पे ड्यूरेशन टाइप करना होगा, टाइप करना होगा कि नहीं है, टाइप करना होगा ना जी। और ड्यूरेशन यहाँ पे 18 मंथ, यहाँ पे 18 मंथ टाइप करना होगा, फिर टाइप करना होगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे जैसा ही कोर्स आईडी लिखे किसी भी का इस डिटेल से, तो यहाँ से यहाँ पहले कोर्स आईडी क्या करे, खोजे। पहले हम क्या बताए थे कि खोजता है, वी लुकअप क्या करता है, खोजेगा, और उसके बाद उससे संबंधित जानकारी, जुड़ी जानकारी को क्या कर देगा, फाइंड करेगा। तो सबसे पहले हम इसको मैच करवाएंगे कि यहाँ पे जो कोर्स आईडी लिखे हैं क्या यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो कॉलम का आप निकालना चाहते हो निकाल, तो यहाँ पे हम टाइप नहीं करेंगे बल्कि हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इजकल टू लिखेंगे और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, वी लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू मतलब ये इसी को लुकअप करेगा ना, कॉमा देंगे, क्या देंगे, कॉमा देंगे, और उसके बाद इसको हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है। ऐसे टेबल एरे, टेबल एरे मतलब वही बताए थे रिकॉर्ड, टेबल एरे है ना, I-70 से लेके कितना है, एल का 75 है, ये आया रेंज। टेबल मतलब रिकॉर्ड पूरा सेलेक्ट कर लेना है, समझ में आ रहा है, टेबल मतलब रिकॉर्ड, क्या हुआ, टेबल मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
कॉलम इंडेक्स बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब है इसमें फाइंड किए तो आप इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोर्स नेम निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, हेडिंग देखो कोर्स नेम। तो कोर्स नेम कितने कॉलम नंबर पे, 1 2, कितने नंबर पे, जहां से टेबल स्टार्ट हुआ है वहीं से काउंटिंग किया जाता है। तो 1 और 2 कितने नंबर पे, 2 नंबर। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, और यहाँ से ये वैल्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट मैच करना है ना। कैसे तो मैच नहीं करना है कि यहाँ पे 105 है तो यहाँ पे 105.5 भी रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। एकदम सेम टू 105 है तो यहाँ भी 105 ही रहेगा, तभी एग्जैक्ट मैच होगा, एकदम सेम टू मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम करते हैं 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। ये या तो फॉल्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, या तो 0 लिखिए या तो फॉल्स, और यहाँ पे देखिए इंटर कर देंगे। समझ में आया बात को, और इंटर कर देते, देखो यहाँ पे दे दिया। अब जैसे बोलिएगा कि सर यहाँ पे अगर जो हम आईडी चेंज कर देते हैं, कि चंदन कुमार बोला कि नहीं सर हम वेब डेवलपमेंट नहीं लेंगे बल्कि हम क्या लेंगे, डीसीए लेंगे। तो डीसीए का आईडी क्या है, 102 है, तो यहाँ पे 102 टाइप करिए, तो देखिए क्या चेंज हुआ। इसी तरह से मेरा क्या जानकारी निकलना चाहिए, ड्यूरेशन भी, कि 102 का आईडी जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है, 102 का जो आईडी है उसका फी क्या है, कोर्स का फी, समझ रहे हैं। तो वो जानकारी निकलेगा तो यहाँ भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, ये लेंगे, कॉमा करेंगे, और टेबल एरे, टेबल एरे यहाँ से ले लेंगे, और क्या कर देंगे, कॉमा करेंगे, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स कितना है, ड्यूरेशन, तो 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करते हैं, 0 लेते हैं, तो 0 ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर, आ गया। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, फी, तो ड्यूरेशन निकल गया, फी, तो इजकल टू करेंगे वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कोर्स आईडी, कॉमा, और टेबल एरे, टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, और कॉमा कर लेंगे, और उसके बाद क्या हो गया, कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4, तो 4 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आगे पता। अब यहाँ पे देखिए आईडी चेंज करते हैं, जैसे मान लेते हैं 104 लेते हैं, 104, देखो चेंज हो गया, आ गया कि नहीं। इसी तरीके से अब क्या होगा, इस फार्मूला को ड्रैग कर देंगे, तो देखो फार्मूला को ड्रैग करेगा ना तो अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करिए, जैसे इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना, इसको फिक्स करना बताए थे ना, कि इसको आपको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, A4 से क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो हम शुरू से फिर से फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हम फिक्स करके नहीं बताए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स करके इस बार बताते हैं। तो कोर्स नेम निकालना रहेगा, तो पहले क्या लिखेंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कॉमा, इसको क्या फिक्स करेंगे, नहीं, इसको ड्रैग करेंगे तो चेंज होना चाहिए। टेबल एरे, रेंज को कभी भी फिक्स किया जाता है, रेंज को क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, तो F4 से फिक्स कर दिए, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स कितना है, 1 2, तो 2 लिखेंगे, कॉमा क्या करेंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आ गया। इसी तरह से इसका निकालना है, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू, कॉमा, और टेबल अरेंज, और F4 से क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन निकाल रहे हैं तो काउंट करिए, जहां से टेबल स्टार्ट किया वहीं से, यहाँ से किए ना, तो 1 2 3, 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। उसी तरह से फी निकालना है तो क्या कर देंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, कॉमा करेंगे, और टेबल एरे ये हो जाएगा। उसके बाद F4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 4 है ना, फी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया, कॉमा करेंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आगे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, फार्मूला को ड्रैग कर देंगे, फार्मूला को क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो अभी एन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम वैल्यू नहीं डाले। अब देखिए यहाँ पे जैसे डाला रहेगा, जैसे आएगा नेक्स्ट जेन 2, क्या कर दो, आईडी नंबर नेक्स्ट जेन 2 जैसे कर दिए हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे आ गया सन्नी, और उसके बाद हो गया ये भी लड़का जो है सतनपुर का, और उसके बाद ये जो बोला ना कि सर हम जो है ना टैली सीखेंगे, तो टैली का आईडी क्या है, 103, तो हम यहाँ पे 103 डालें तो क्या आ गया, मतलब टाइप का नाम को
नहीं, क्या ये बन जाएगा? भी लुकअप में और बहुत सारा चीज है, हम इसको अगले क्लास में बताएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। आइए स्टूडेंट, अगले क्लास। थैंक यू। अब वीडियो जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। थैंक यू।